सत्ता परिवर्तन के पहले नरेंद्र मोदी ने नीतीश को किया खुश। चहेते अधिकारी को दिल्ली में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा आज लिया गया। इस फेरबदल को नरेंद्र मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों में कार्यकुशलता और समानता और मजबूत करना है। आपको बता दें कि इस फेरबदल में सबसे प्रमुख नाम बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी चंचल कुमार का है, जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं। चंचल कुमार, जो लंबे समय तक नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। उनकी ये नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये मंत्रालय सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रचार प्रसार में केंद्रीय भूमिका निभाता है। चंचल कुमार इससे पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर में सचिव के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने वहां भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये फैसला नीतीश और मोदी के रिश्ते को मजबूत बनाने की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में जहां सीएम कुर्सी को लेकर कई सारे सवाल बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं, इस बीच नीतीश के चहेते को दिल्ली में बड़ा पद देना बहुत कुछ बयां कर रहा है। बाकी और भी कई सारे नाम इस लिस्ट में हैं, जिसमें संजय जाजू को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना है। इसके अलावा नरेंद्र भूषण को भूमि संसाधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति के तहत निवेदिता शुक्ला वर्मा को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। ये विभाग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रोहित कंसल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर शैलेश कुमार सिंह का स्थान लेंगे, जो आज ही सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपको बताते चले कि ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के गांवों में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बेहद ही ज्यादा अहम माना जाता है। इसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं। संजय लोहिया को वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का सचिव नियुक्त किया गया है। वो मई 2026 में एम नागराजू की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। ये विभाग बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा भरत हर बंसलाल खेड़ा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी यानी कि एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और इस पद पर उनकी नियुक्ति भी काफी अहम मानी जा रही है। पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करते हुए यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश्वर कुमार को पर्यटन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। वो इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उनकी जगह श्रीवत्स कृष्ण को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर कुमार को नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है, जो वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में के विकास के लिए काम करता है। वहीं अभिषेक सिंह को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का महानिदेशक बनाया गया है। एनटीए देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार संस्था है। इन सभी नियुक्तियों को सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत जो एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं उनको उनके अकॉर्डिंग काम दिया गया है, ताकि देश में और उन्नति हो सके देश की। इस फेरबदल से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी आने और नीतियों के बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर ये प्रशासनिक फेरबदल न केवल केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शा रहा है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अब और भी ज़्यादा
अनुभवी लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार के खासम खास चंचल कुमार की बात करें तो उन्हें बेहद ही ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया गया है जिसके बाद नीतीश कुमार खुश हो जाएंगे। और ऐसे में इसे बिहार के सियासत से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश में जो प्रशासनिक फेरबदल अचानक से किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।